हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 4C। और इसमें हम करेंगे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं। इसमें लगभग 11 क्वेश्चन हैं। तो इसमें बोल रहा है कि प्रसार कीजिए। तो हमने आपको सरसंख्या बता दी थी। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी सरसंख्या थी। एक तो थी हमारी a+b+c का होल स्क्वायर। ये सरसंख्या अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी। तो ये था हमारा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस 2 × BC प्लस 2 × CA। क्लियर है। एक तो ये सरसंख्या हमने आपको बताई थी। एक तो बताई थी कि ए की जगह -a रख दीजिए, फिर बी की जगह -b रख दीजिए, फिर हमने बताया था आपको सी की जगह -c रख दीजिए। तो अलग अलग आपको सरसंख्या प्राप्त होगी। तो उनको भी हम लिख लेते हैं। जब ए की जगह -a लिख लेते तो हमको सरसंख्या कौन सी प्राप्त होती थी? हमको प्राप्त होती थी -a + b + c। तो इस केस में हमारे पास जो सरसंख्या प्राप्त होती थी वो थी -a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ab, ए बी हमारा क्या नेगेटिव है तो यहाँ पे ऋण चिन्ह आ जाएगा, और ए बी जहाँ जहाँ पे ए आएगा वहाँ वहाँ पे -a आ जाएगा। तो -2ab हो गया। फिर 2bc, यहाँ पे ए नहीं है तो ए ऋण चिन्ह के साथ नहीं आएगा, तो जहाँ ए नहीं है वहाँ प्लस आएगा, प्लस 2bc प्लस -2ca, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ए आएगा तो माइनस लेके आएगा तो माइनस। और हमने आपको बताया था कौन सी सरसंख्या? एक तो हमने आपको और बताई थी a - b + c का होल स्क्वायर। एक सरसंख्या ये भी आपको बताई थी। ये वाली कैसी होती है? ये होती है a + b a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca। क्लियर है यहाँ तक? एक सरसंख्या और हमने आपको बताई थी a + b - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। तो यही 4 सरसंख्या हमने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्हीं चारों सरसंख्याओं की सहायता से ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व होंगे। यहाँ पे देखिए a + b + c, जहाँ पे प्लस प्लस दिखाई दे वहाँ पे ये वाली सरसंख्या, जहाँ पे माइनस पहले दिखाई दे वहाँ पे ये वाली सरसंख्या। जैसे यहाँ पे कौन सी सरसंख्या लगी? यहाँ पे ये वाली सरसंख्या लगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। क्लियर है? इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए कौन सी सरसंख्या लगेगी? यहाँ पे लगेगी हमारी a+, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारी a + b + c वाली सरसंख्या लगेगी। तो ये कहता है कि a का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a की जगह पे a है, b की जगह पे हमारा क्या है? b की जगह पे हमारा 2b है, और c की जगह पे हमारा 3c है। तो सेम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको पूरे को हम c मान लेंगे, और सेम यही सरसंख्या अप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब a × 2b। क्लियर है? प्लस 2 × bc, 2 × bc मतलब 2b × 3c प्लस 2 × ca मतलब 3c × a। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह से हम सरसंख्या को विस्तारित करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 4, और b का घात 2 मतलब b² यानी b की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9, और c²। इस तरह से कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 3
3c की घात 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3c इंटू 3c। तो 3 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 9, c का गुणा c में तो c की घात 2। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4, और a का गुणा b में तो ab, प्लस 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 12, b का गुणा c में तो bc, प्लस 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6, c का गुणा a में तो ac या c ये कह लीजिए। तो ये हो गई हमारी प्रसार किसकी, a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस 2b प्लस 3c का प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा है हमारा 2p माइनस q माइनस 3r का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे 2p है, b की जगह पे हमारा क्या है q है, और c की जगह पे हमारा 3r है। अब यहाँ पे देखिए c की जगह पे -3, इसको हम इस तरह से आपको लिख देते हैं ताकि आसानी हो। आप फार्मूला बेसिकली याद ना करिएगा, लेकिन मैं ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी की सहायता से आपको केवल एक सॉल्यूशन का याद करनी पड़ेगी, उसी की सहायता से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे माइनस हो चाहे जहाँ पे माइनस हो। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पहले आप इसको इस तरह से 2p प्लस ब्रैकेट में -q प्लस ब्रैकेट में -3r, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा a प्लस b की जगह पे हमारा -q प्लस c की जगह पे हमारा -3r है। अब a प्लस b प्लस c वाले फार्मूले से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे, यानी क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो 2p का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसको हमने इस तरह से लिख दिया क्योंकि अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिख दिया और कुछ नहीं किया है। क्लियर है? अब इस पर हम लगा देंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर, ये हो जाएगा -q का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसमें हम सॉल्यूशन ये वाली लगा रहे हैं, ऊपर वाली ये वाली सॉल्यूशन लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, 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 और b की जगह पे हमारा -q है, c की जगह पे हमारा -3r है। क्लियर है इतना? तो -3r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ab, a हमारा 2p है, इंटू b हमारा -q है, प्लस 2 इंटू bc, b हमारा क्या है -q है, c हमारा क्या है -3r, प्लस 2 इंटू ca -3r इंटू 2p, ये हमारा क्या है 2p है। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ से ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और p की घात 2 क्योंकि p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने आपको कई बार बताया है, जैसे -q स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं -q गुणे -q, और ये हमने आपको बताया है कि ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है प्लस, और q का गुणा q में कितना होता है q स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको जहाँ मिले, अगर माइनस की घात सम संख्या है तो वो धनात्मक हो जाता है, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ से प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस की घात सम संख्या है तो ये धनात्मक हो जाएगा, बाकी इसको 3r का स्क्वायर समझिए, तो यहाँ से हो जाएगा 9r स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा, माइनस, 2 का गुणा 2 में 4, पी का गुणा क्यू में तो पी क्यू हो जाएगा। क्लियर इतना। अब यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा, प्लस, और प्लस का गुणा प्लस में कितना होगा, प्लस। 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6, और क्यू का गुणा आर में तो कितना हो जाएगा, क्यू आर। वैसे यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा, माइनस, और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6 आर क्यू। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पे लिखा था 2 गुणे -3r इंटू 2p। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने क्या था, प्लस, तो सबसे पहले प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा, माइनस। क्लियर इतना। और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे आर है, तो आर गुणे 2p। अब इसके सामने प्लस है, क्योंकि जिस भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं होता उसके सामने क्या होता है, प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 12, आर का गुणा पी में तो आर पी। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे 2 3 6, 6 दूना 12, यहाँ पे 12 आएगा, 12 आर पी आएगा, आर पी आएगा। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 आ गया, और माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और आर पी है तो आर पी आ जाएगा, ये पी है। क्लियर इतना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 9r का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 4pq प्लस 6qr माइनस 12 आर पी। क्लियर इतना। तो इसका प्रसार हमने क्या किया, कितना आया। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2p माइनस क्यू माइनस 3r का जब हम प्रसार करेंगे का होल स्क्वायर, इसका जब हम प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 6qr माइनस 12rp। क्लियर है। तो यहाँ से, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, तो इसका भी सैल्यूशन आपको मिल गया। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें प्रसार करना है। तो देखिए यहाँ पे जो a की जगह पे बस क्या है, -3a है, तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, बाकी सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। इसको हम अगर इस तरह से लिख लें तो ये हमारा पूरा a का काम करेगा, और ये b का, और ये c का। तो हमें और अतिरिक्त फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो a का स्क्वायर -3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी -3x इंटू 2y प्लस 2 इंटू बी सी मतलब 2y इंटू z प्लस 2 इंटू सी ए मतलब z इंटू -3x
-3x। क्लियर इतना। तो यहाँ से अभी अभी हमने आपको बताया माइनस की घात अगर 2 है यानी सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये प्लस में हो गया तो इसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, x की घात 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 की घात 2 मतलब 4, y की घात 2 मतलब y की घात 2 प्लस z का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से इस माइनस का गुणा इस प्लस में तो कितना होगा माइनस, और इसके भी सामने प्लस है तो प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से एक्स वाई। क्लियर इतना। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी माइनस आपको दिख नहीं रहा तो प्लस लिख दीजिए। फिर 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4, और y है और z है तो y z, और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस है, -3x है, 3x है तो माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा माइनस। 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6, और z है x है तो यहाँ से z x। क्लियर है इतना। तो ये हो गया हमारा प्रसार किसका, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा दें तो इसी रूप में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करके ब्रैकेट लगा के हम अच्छे से क्वेश्चन का विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा इसका आंसर। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो सेम उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस -3y ब्रैकेट में प्लस 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी, b की जगह हमारा क्या है -3y, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, और ब्रैकेट हटा देंगे तो इस रूप का बन जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम केवल एक फार्मूला लगा सकते हैं अगर हमको माइनस का मल्टीप्लिकेशन पता है तो। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे जैसे अगर माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो कितना आता है प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो आता है माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो आता है माइनस। इसी तरह से प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो आता है प्लस। ये हमारे नियम है। इनको अगर हम जान लें तो हम आसानी से ब्रैकेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस का गुणा माइनस में, वैसे आपको ये पता होगा क्योंकि कक्षा 8 में आप पहुंच चुके हैं तो ये आपको पता ही होगा। माइनस का गुणा माइनस में कितना होता है प्लस, प्लस का गुणा माइनस में होता है माइनस, माइनस का गुणा प्लस में होता है माइनस, प्लस का गुणा प्लस में होता है प्लस। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस -3y प्लस 4, इसका अगर स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा a मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस -3y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि c का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 2ab, a हमारा क्या है 2x है, b हमारा क्या है -3y है, प्लस 2bc, bc हमारा -3y है, b हमारा क्या है -3y है, इंटू c हमारा कितना है 4, प्लस 2ca, c हमारा कितना है 4, a हमारा कितना है 2x। क्लियर इतना। अब देखिए
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे घात देखिए इसकी सम है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9 और वाई स्क्वायर, और 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16, क्योंकि 4 गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा माइनस में कितना होता है माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे तो माइनस ही आएगा। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 एक्स वाई, क्लियर इतना, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में तो कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा माइनस, और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 24, वाई वाई प्लस प्लस 2 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 8, 8 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 और x, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा प्रसार किसका 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर का। तो इस तरह से हम प्रसार करते हैं। बाकी जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा, तो उससे क्या होगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं m प्लस 3n प्लस ब्रैकेट में -4p का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है। अब यहाँ पे सब संख्या लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस -4p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब m इंटू 3n प्लस 2 इंटू बी सी मतलब 3n इंटू -4p, 3n इंटू -4p प्लस 2 सी ए मतलब -4p इंटू m, क्लियर इतना। तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9 n स्क्वायर, और यहाँ पे ऋण है, ऋण की घात 2 है यानी सम संख्या है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और 4 की घात 2 का मान कितना है 16 p स्क्वायर, और यहाँ से 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6 mn, और यहाँ से माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा -2 का गुणा 3 में 6, 6 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 24 np, और यहाँ से माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा -2 का गुणा 4 में कितना होगा 8 pm, क्लियर इतना। तो ये हो गया हमारा प्रसार किसका, इस क्वेश्चन का, m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर का प्रसार। इसको पहले हम इस रूप में बदलेंगे, फिर हम केवल एक सब संख्या लगाएंगे, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर इतना। इसी तरह से हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इससे हमें क्या होगी आसानी होगी। तो इसका प्रसार क्या हो गया, m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16 p स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 24np माइनस 8pm। तो ये हो गया हमारा प्रसार। इसी तरह से हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और ये आपकी लास्ट प्रश्नावली है अभ्यास 4 से, इसके बाद आपका है दक्षता अभ्यास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या बोल रहा है उसको देख लीजिए।
अब सेम देखिए उसी तरह हमारे पास ये भी क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर मैच कीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 धन 4a धन ब्रैकेट में -3b का होल स्क्वायर। अब इसका प्रसार कर दीजिए सब समीकरण की सहायता से। तो इसको लिख सकते हैं 7 धन 4a धन -3b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर धन 4a का स्क्वायर धन ब्रैकेट में -3b का स्क्वायर धन 2 गुणे ए बी मतलब क्या है 7 गुणे 4a गुणे 2 गुणे बी सी। बी हमारा क्या है 4a इंटू -3b धन 2 गुणे सी हमारा कितना है 3b -3b इंटू 7। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम प्रसार करते हैं। अब 7 की घात 2 का मान कितना होता है 7 7 49 और 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16 ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस की घात 2 है तो सम है तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस की जगह सॉरी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और ये 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9 बी स्क्वायर। 2 का गुणा 7 में कितना होता है 14 और 14 का गुणा 4 में तो कितना होगा 56 ए। क्लियर है इतना। यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा -2 का गुणा 4 में कितना होगा 8 का गुणा 3 में कितना होगा 24 ए इंटू बी तो ए बी। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा -2 का गुणा 3 में कितना होगा 6 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पे बी। क्लियर है इतना। तो ये हो गया हमारा प्रसार। अगर इस प्लस का गुणा इस माइनस में कर देते हैं तो कितना होगा 7 धन 4a, इस प्लस का गुणा माइनस में तो -3b का होल स्क्वायर, यही तो था। तो इसका हमने प्रसार किया यानी इसका प्रसार किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह से हम प्रसार करते हैं। आपने आंसर मैच किया तो सेम आया, वेरी गुड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हमारा 2x - 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2x प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस 5y। अब हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो यहाँ से a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर धन 2 गुणे ए बी। ए हमारा क्या है 2x, बी हमारा क्या है 9 धन 2 गुणे बी सी। बी हमारा क्या है 9, सी हमारा क्या है 5y धन 2 गुणे सी ए। सी हमारा कितना है 5y गुणे 2x सी ए। क्लियर इतना। तो यहाँ से 2 की घात 2 का मान कितना हो गया 4x स्क्वायर। अब ऋण की घात 2 है यानी सम संख्या है तो कितना होगा प्लस 9 की घात 2 का मान कितना होता है 9 9 81 और प्लस 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25y स्क्वायर। 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4 का गुणा 9 में 36 9 36 और इस माइनस का गुणा इस प्लस में कितना होगा -36x।
सेम उसी तरह माइनस का गुणा प्लस में माइनस, 2 का गुणा 9 में 18, 18 का गुणा 5 में कितना होगा 90 वाई, प्लस प्लस 2 का गुणा 5 में कितना होगा 10, 10 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 20 एक्स वाई। क्लियर इतना। अब इसको भी लिख लेते हैं सेम उसी पैटर्न में, इसके इस रूप में। तो इस प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा 2x ऋण 9 धन 5 वाई का होल स्क्वायर। यानी हमने इसका प्रसार किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। इसका प्रसार क्या है, ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो वो क्या है, देखिए हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है एक्स वाई, बी का काम क्या कर रहा है वाई जेड और सी का जेड एक्स। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई का स्क्वायर ये हमारा पूरा ए है, फिर वाई जेड का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी ए हमारा एक्स वाई है, बी हमारा क्या है वाई जेड है, प्लस 2 इंटू बी सी, बी हमारा क्या है वाई जेड है और सी हमारा क्या है जेड एक्स है, प्लस 2 इंटू सी ए, सी हमारा क्या है जेड एक्स है इंटू ए हमारा क्या है एक्स वाई है। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे और नहीं है तो एक्स, वाई यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 इंटू वाई, वाई क्योंकि और वाई नहीं है तो वाई लिख दिया, यहाँ पे एक्स तो एक्स, जेड यहाँ पे जेड यहाँ पे तो जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड, एक्स यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, वाई ओनली है तो वाई अकेला ही रहेगा। तो इसका प्रसार क्या हो गया, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो इसका प्रसार हो गया ये। इसको हमको डायरेक्टली यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वाली सॉल्यूशन कर लगी थी बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, यही सॉल्यूशन के यहाँ पे लगी थी। तो ए का काम ये, बी का काम ये, सी का काम ये। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 9वां। ये हमारा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह ए है, बी की जगह बी बाई 2 है, सी की जगह सी बाई 3 है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी बटे 2 का स्क्वायर क्योंकि बी की जगह बी बटे 2 है, प्लस सी का स्क्वायर मतलब सी बटे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए इंटू बी बाई 2 प्लस 2 इंटू बी सी, बी बाई 2 इंटू सी बाई 3 प्लस 2 इंटू सी ए, सी मतलब सी बाई 3, ए मतलब ए। बस हो गया हमारा प्रसार।
तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, c का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ए बी बचा, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बी सी बचा, और यहाँ पे 2CA बटे 3। क्लियर इतना? तो ये हो गया हमारा प्रसार। ये हमारा क्या हो गया? प्रसार। किसका? इसका। तो ये हो गया a धन b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर। इसका प्रसार क्या हो गया? ये हो गया। अब इसी तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां देख लीजिए, वो है हमारा a माइनस b/3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। a हो गया प्लस माइनस b/3 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस b/3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2c/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस b/3 प्लस 2 इंटू b हमारा माइनस b/3 है इंटू 2c/5 प्लस 2 इंटू 2c/5 इंटू a। क्लियर है? तो ये हमारा प्रसार हो गया। तो यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर प्लस b की घात माइनस की घात 2। तो मतलब अगर माइनस की घात सम संख्या है तो वो पॉजिटिव यानी प्लस हो जाता है। तो यहाँ से b स्क्वायर 3 की घात 2 मतलब 9, 2 की घात 2 4, c की घात 2 तो c की घात 2, 5 की घात 2 मतलब 25। यहाँ से 2ab 2, यहाँ से प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस 2ab बटे 3 में है ना, पूरे 1/3 में, क्योंकि गुणा में है तो गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ से माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 2 दूना 4, और यहाँ से BC 3 का गुणा 5 में हो जाएगा 15। इसको हम इस तरह से बटे 1 लिख सकते हैं। तो 3 का गुणा 1 में 3, 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरह से गुणा होता है। वैसे यहाँ पे 3 गुणा 1 गुणा 1, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, फिर 1 का गुणा करेंगे 3। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया और कुछ नहीं किया। और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4 CA, इसको बटे 1 तो 1 का गुणा 5 में 5, फिर 5 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया हमारा प्रसार। किसका? इसका। a माइनस b/3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपके लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी है, उसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस b/2 प्लस ब्रैकेट में -6 का होल स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इसका हम प्रसार करते हैं।
तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी बाई टू प्लस 2 इंटू बी सी माइनस बी बाई टू इंटू माइनस 6 प्लस 2 इंटू सी ए। सी हमारा -6 है, ए हमारा क्या है, ए है। क्लियर इतना? तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर तो ए ही और प्लस, क्योंकि माइनस की घात सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 और माइनस की घात सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा। और 6 की घात 2 का मान होता है 36। माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 2 से 2 कट गया तो बचेगा ए बी। यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में हो गया प्लस और प्लस का गुणा प्लस में तो हो जाएगा प्लस। 2 से 2 कट गया तो हो गया 6b। और यहाँ से माइनस का गुणा प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस और 2 का गुणा 6 में तो हो जाएगा 12a। तो इसका प्रसार कितना आया, a माइनस बी बाई टू माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसका जब हमने प्रसार किया तो कितना आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 36 माइनस ए बी प्लस 6b माइनस 12a। क्लियर है? तो इसका प्रसार आ गया ये। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभ्यास 4C का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ए बी बचा, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बी सी बटे 3 बचेगा ना। तो यहाँ से बी सी बटे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बटे 3। क्लियर है? यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे बन चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।